NPS National Pension System versus UPS Unified Pension Scheme। NPS एक योगदान आधारित कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्रणाली है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी वेतन का 10% और सरकार का 14% योगदान करते हैं। सेवानिवृत्ति के समय जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं और बाकी 40% से एन्युटी लेनी होती है, जिससे मासिक पेंशन मिलती है। बाजार आधारित रिटर्न। पेंशन की राशि गारंटी नहीं होती। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह है। वह 5,000 रुपये योगदान करेगा और सरकार 7,000 रुपये देगी, यानी कुल 12,000 रुपये हर महीने निवेश होगा। यह राशि मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यूपीएस एक लाभ आधारित यानी डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है, आमतौर पर 50%। पेंशन में महंगाई भत्ता जुड़ता है और फैमिली पेंशन की सुविधा मिलती है। सबसे खास बात यह है कि यूपीएस में पेंशन गारंटीड होती है। आमतौर पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन का हकदार अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन तय होती है। 25 साल की सेवा पर 50% पेंशन की गारंटी, डीए, महंगाई भत्ता के साथ पेंशन बढ़ती रहती है। अगर किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 80,000 रुपये प्रति माह है और उसने 25 साल सेवा की है, तो उसे 40,000 रुपये प्रति माह की गारंटीड पेंशन मिलेगी और यह पेंशन महंगाई भत्ते के साथ लगातार बढ़ती भी रहेगी। एनपीएस और यूपीएस के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। एनपीएस योगदान आधारित है, जबकि यूपीएस लाभ आधारित है। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं, जबकि यूपीएस में गारंटीड पेंशन मिलती है। एनपीएस बाजार जोखिम से जुड़ा है, यूपीएस पूरी तरह सुरक्षित है। एनपीएस में पारिवारिक पेंशन सीमित है, जबकि यूपीएस में सुनिश्चित फैमिली पेंशन मिलती है। 25 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस निम्न कारणों से बेहतर है: गारंटीड मिनिमम पेंशन, फैमिली पेंशन सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, नो मार्केट वॉलेटिलिटी रिस्क, बेटर सोशल सिक्योरिटी।